पे वीडियो बना रहे हैं। सो मैं मास्टर क्लास बोल रहा हूँ तो मैं एश्योर करूंगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है ढंग से समझ आए और आप लोग हर एक चीज़ को ढंग से सीख पाओ और समझ पाओ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स बना रखे हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपने ये 4 पॉइंट ढंग से समझ लिए, सीख लिए, तो आप 30 to 40% एसल हंटिंग सीख जाओगे। 30 to 40%। देखो गाइस, अभी जो रेस्ट बची है उसको हम थोड़ी बहुत और कवर कर देंगे। मैक्स टू मैक्स मैं आपको 60% एसल हंटिंग सिखा सकता हूँ। 40% एसल हंटिंग होती है साइकोलॉजी का गेम। वो साइकोलॉजी का जो गेम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ 60% आप एसल हंटिंग किसी और से सीखोगे, 40% दिमाग अपना लगाओगे तो आप एसल हंटिंग में थोड़े बहुत एक्सपर्ट बन पाओगे। सो जो भी पॉइंट्स हैं इसको ध्यान से समझते हैं और इनके पीछे का लॉजिक जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है फाइंड एसएल, वेयर इज एसएल। अब पहले आप लोगों को ये बता दूं कि एसएल होता क्या है और एसएल क्या है। सो एसएल आप लोगों को आई थिंक मालूम ही होगा कि एसएल ये होता है, जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हो, आपने मान लो आरएसआई क्रॉसओवर पे ले लिया, जो भी आरएसआई का जो भी होता है उसमें उस पे ले लिया आपने, तो आपको कहीं ना कहीं एसएल होगा। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है कि मार्केट में क्या होता है, किसी एक बंदे का अगर एसएल हिट होगा, एक का एसएल हिट होगा, तभी दूसरे वाले का क्या होगा, टारगेट हिट होगा। ये चीज आप मानते हो या नहीं मानते? सीधी सी बात है भाई, ये चीज आपको माननी ही पड़ेगी। सो जब किसी का एसएल हिट होगा तभी किसी का क्या होगा, टारगेट हिट होगा। ये चीज हमें समझ लेनी है। तो अभी एसएल कैसे फाइंड करते हैं, क्या है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइव चार्ट पे समझाएंगे तो आप लोगों को आई थिंक और अच्छे समझ आएगा। सो अभी जो है मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ और यहाँ पे जो है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूँ, थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो मैं अक्टूबर से पहले जाता हूँ, इधर कहीं चले जाते हैं और 28 तारीख को देखते हैं कि 28 तारीख को क्या हुआ था। बेसिकली यहाँ पे अभी आप लोग एक चीज देखो, समझो, मैं रैंडमली किसी भी डेट पे आ चुका हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक बाइंग साइड का मोमेंटम आया है। तो यहाँ पे ऑपरेटर ने भी बाइंग करी है, सीधी सी बात है, रिटेलर्स ने भी बाइंग करी है और हर एक बंदे ने बाइंग करी है। FII DI जिसने भी बाइंग करी है, किसी ने बाइंग करी होगी और जिसने भी सेलिंग करी होगी। सोचो, जस्ट एज्यूम करो कि आप लोगों ने इधर सेलिंग करी तो आपको तो ऐसे लेट हो गया ना, तो इधर कौन है, बायर है। समझ लो मेरी बात को, बस ये देखो किस साइड का मोमेंटम आया है। अगर इस साइड का मोमेंटम आया तो इधर इस साइड में एसएल अवेलेबल है, इधर बायर के 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 एसएल अवेलेबल है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर जो है एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन लोगों के एसएल को क्या करेगा, हंट करेगा। मार्केट देखो एसएल क्यों हंट करना पड़ता है, देखो उनकी भी मजबूरी है। ऑपरेटर नहीं चाहता कि आप लोगों का लॉस हो, लेकिन ऑपरेटर को वैसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो तो बस अपना प्रॉफिट देखता है, ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, वो देखता है कि उसका प्रॉफिट हो। तो उसका प्रॉफिट कब होगा, जब आप लोगों का लॉस होगा, क्योंकि भाई ऑपरेटर का लॉस प्रॉफिट तभी होगा ना जब रिटेलर का लॉस होगा। तो ऑपरेटर तो अपना लॉस करवाएगा नहीं आप लोगों की वजह से, तो ये चीज आपको समझनी है। तो आप ऑपरेटर के साथ रहोगे, जितना साथ रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। सो इधर बायर का एसएल हमें दिख रहा है, इधर बायर का एसएल हमें दिख रहा है। सेकंड पॉइंट में मैं आपको एक और डाउट क्लियर करवा दूंगा कि कभी कभार क्या होता है, मार्केट एसएल हिट करने नहीं जाता, बीच से ही आधे से ही रिवर्स हो जाता, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम सेकंड पॉइंट पे रिवर्स जानेंगे। तो आगे देखते हैं ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसका मे भी एक पार्ट 2 आएगा। अगर आप इस सीरीज पे प्यार और वो दिखाते हो तो पार्ट 2 भी लाएंगे। सो अभी यहाँ पे जो है बायर्स के एसएल अवेलेबल है। अब देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने गैप अप खुला, मार्केट ट्रेंड के साथ क्या हुआ, एक गैप अप खुला। ओके गाइस, जो गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है, थोड़े बहुत सेलर्स एक्यूमुलेट हुए, सेलर्स के एसएल हिट कर दिए। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये जो सेलर्स थे जो भी आए थे, इनके एसएल हिट करने के बाद आपको कोई भी दिख रहा है कि ऊपर मार्केट के जाने का एक भी रीजन बता दो कि ऊपर यहाँ पे इस बंदे का एसएल अवेलेबल होंगे, मार्केट उनके एसएल खाने जाएगा या जो भी है, नहीं है कहीं भी एसएल। हाँ यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद जो है बायर्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए होंगे, सेलर्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए होंगे, तो उनके एसएल हिट कर दिया। अब यहाँ पे कोसी का भी एसएल जो है बचा नहीं होगा। सो मार्केट का अब क्या फर्ज बनता है, मार्केट का अब एक ही मतलब है, एक ही रूल है, मार्केट अब सेलिंग में जाएगा। और एक चीज आप और देख सकते हो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न और बना दिया है। ये मैं 3 मिनट पे एनालाइज कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो 1 मिनट पे भी कर सकते हो, 1 मिनट पे भी आपको सेम ही चीज दिखने वाली है। तो यहाँ पे जो है एसएल हिट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप मे बी इधर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं कहीं भी इसके 50% पे, अगर आप कहीं भी पोजीशन बना लेते तो ऑलरेडी आपको 400-500 पॉइंट, इधर भी बना लेते बाय चांस तो ऑलरेडी आपको 400-500 पॉइंट का लग जाता टारगेट। सो ये चीज आपको समझ गई कि एसएल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलो मैं एक दादा चार्ट आपको और समझा देता हूँ। तो ये वाला चार्ट जो है, यहाँ पे जो चार्ट है ना वो थोड़े अलग अलग से बने हुए हैं। बाकी इस चार्ट को आप समझो कि बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है। अब यहाँ पे एसएल जो होता है, यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, एसएल हिट हो रहे थे, सेलर्स आ रहे हैं, एसएल हिट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सेलर्स एक्यूमुलेट होंगे,
बेसिकली बायर्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उनके एसएल काफी ज्यादा इधर एसएल इधर एसएल इधर एसएल जमा हो जाएंगे। तो मार्केट देखो, इस कैंडल को एनालाइज करो, इस कैंडल को जस्ट एनालाइज करो, क्या ये कैंडल ऐसी ही बन गई? ये कैंडल क्या ऐसे ही बन गई? ऐसी मजे में बन गई क्या? जस्ट मुझे एक चीज बताओ, ये कैंडल क्या ऐसी बन गई? नहीं बनी यार। इस कैंडल में ऑपरेटर ने क्या करा? सेलिंग लाया है। तो जरूर ये जो यहाँ पे देख रहे हो इतनी सारी बाइंग के कैंडल्स बने, एक दो कैंडल नहीं सब लपेट दिया, एक कैंडल नहीं आधी से ज्यादा मार्केट को लपेट दिया। तो ये क्यों होता है? ये एसेट हंटिंग की वजह से है ना। किसी का एसेट लिट हो रहा है तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। बात को समझोगे जब तक आप ये नहीं, जब तक आप जितना भी आप प्राइस एक्शन लगा लो, जितना भी आप प्राइस एक्शन लगा लो, ट्रेंड लाइन टूट गया, ट्रेंड लाइन टूट गया बाय कर लेता हूँ, सपोर्ट टूट गया सेल कर देता हूँ, तो भाई इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। देखो भाई मैं ये नहीं कह रहा बनेगा नहीं, हाँ आप ज्यादा टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे चले गए, हफ्ते में एक आधी ट्रेड ले रहे हो तो बनेगा पैसा। ऐसा भी नहीं है कि पैसा इससे नहीं बनता, बनता है पैसा, हर एक चीज से बनता है। साइकोलॉजी का गेम है, मैं मानता हूँ। लेकिन गाइस जो जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आप उसके साथ ट्रेड करोगे तो मे भी आपके ज्यादा चांसेस है जीतने के या प्रॉफिट के। तो अभी एक आधा चार्ट और मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो ज्यादा पीछे नहीं जाते, ये वाला चार्ट आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये बाइंग आई, ये सेलिंग है, ये बाइंग है, ये सेलिंग है। सो इधर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो एक्टिवेट होगा। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? अगर 250 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम आ जाता है, 250 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम आ जाता है, कितने का? 250 पॉइंट से प्लस मोमेंटम आता है तो मार्केट क्या करता है? उसका 50% रिट्रेसमेंट करके कब साइड का मोमेंटम करता है। तो वो हम कैसे निकालें कि कहां से मोमेंटम करेगा? तो एक FIB टूल होता है, मैं आपको इसकी सेटिंग भी दिखा दूंगा। सो ये जो FIB टूल अगर आप लगाओगे तो आपको जो है 0.5 और 0.6 का लेवल मिलेगा। बेसिकली इसमें जो 0.6 का जो लेवल होता है ना, मार्केट ऐसे गिरता है जब 0.6 के लेवल से मार्केट रिवर्स क्यों करा, इसके पीछे का क्या किसी को लॉजिक मालूम? चलो लॉजिक समझाता हूँ। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। वीडियो जितना लंबा बने लेकिन हाँ जो सीखना चाहता है वही लोग यहाँ पे आके सीख रहे हैं, ठीक है? और कोई फालतू का मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ पे वैसे मैं आपको मोमेंटम दिखा दूं कितने पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम आया। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया। तो 200 पॉइंट कम नहीं होते गाइस, हम सभी लोग जानते हैं। सो अभी यहाँ पे एक बाइंग साइड का मोमेंटम आया। अब पहले कैलकुलेट कर लो ये बाइंग साइड का मोमेंटम कितने का आया, कितने पॉइंट्स के आसपास ये बाइंग साइड का मोमेंटम आया? 500 पॉइंट। क्या मार्केट अब ऑपरेटर पे देखो, जब एक ट्रेंड चल रहा होता है ना तो ऑपरेटर हमेशा चाहेगा कि इस ट्रेंड के साथ ही वो जाए, है ना? ऑपरेटर कभी भी नहीं चाहेगा कि अब देखो, अब यहाँ से उसे अगर रिवर्सल करवाना था, पूरा ऐसे वी शेप करवाना था तो उसे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना भाई? मेरी बात को समझ रहे हो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। 200 करोड़ 300 करोड़ हम नहीं जानते कितना लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अज्यूम कर लो 500 करोड़ रुपए लगाने पड़ गए। वो 500 करोड़ लगाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। एक पॉइंट ये है, ठीक है, 50% से। अब इसमें दूसरी साइकोलॉजी क्या है? अब मान लो कि आप लोगों ने इधर बाय करा, आप लोगों ने इधर बाय करा, आप लोगों ने इधर बाय करा, ठीक है? जो इधर बाय करेंगे इस कैंडल को देखते हुए उनके तो ऐसे पूरे हिट हो रहे हैं। इधर जो इस कैंडल को देखते हुए बाय कर रहे हैं उनके तो पूरे ऐसे हिट हो रहे हैं, ट्रेलिंग ऐसे हिट हो रहे हैं। लेकिन मान लो अगर आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट देखा, मुझे जस्ट एक चीज बताना कमेंट करके, अगर आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट देखा और वो प्रॉफिट आपका डायरेक्टली कितना रह गया? 400 के आसपास रह गया, आप एग्जिट करोगे या नहीं करोगे? आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट करेगी या नहीं करेगी? मुझे बस एक चीज बताना, आपका प्रॉफिट अगर आधा हो जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट करेगी। तो ये चीज हम नहीं जानते, ये चीज वो भी जानते हैं ऑपरेटर लोग, तो वो इसी चीज का क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। ये चीज आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। सो चलो ये 2 रूल्स मैंने आपको समझा दिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस रूल वाली इसका कि मार्केट में एसएल फाइंड करने होते हैं। सेकंड चीज, हमें एसएल अगर ज्यादा दूर हो रहे हैं तो मार्केट उन्हें टारगेट नहीं करेगा, ऑपरेटर उन्हें बेसिकली टारगेट नहीं करेगा। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक शब्द गलत लिख लिया, पी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये तो ऑपरेटर कर देते हैं इसे। सो ऑपरेटर, ठीक है, तो ऑपरेटर उन्हें टारगेट नहीं करेगा। मान लो मैं स्पेलिंग गलत है तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा, है ना? अब हाँ, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 80% टाइम क्या होता है ना, मार्केट इस पॉइंट के बेसिस पे एसएल हंटर को ट्रैप करता है, एसएल हंटर को भी ट्रैप कर देता है। तो इस पॉइंट के बेसिस पे जानेंगे ये पॉइंट क्या है। बेसिकली इस पे मैं जो है एक मास्टर क्लास अलग से ला सकता हूँ, चार्ट विल नॉट रिपीट। बेसिकली ये जो है ना, देखो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, चार्ट विल नॉट रिपीट का मतलब क्या है और कैसे ये चीज क्या है, एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लो कल का चार्ट है, कल क्या हुआ था? कल मान लो एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, सेलर बायर्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए, उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिए और आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लोग, मान लो एक स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कल मान लेते हैं कल आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे बाय करा, ठीक है? आपने ब्रेकआउट पे क्या करा? बाय करा। आपका 250 पॉइंट ऐसे लेट हो गया डायरेक्टली, आपको बड़ी कैंडल बन के आई, आपका ऐसे लेट हो गया। अगले दिन आपको दोबारा सेम सेटअप दिख रहा है,
जस्ट एज्यूम करो दोबारा से एकदम सेम सेटअप दिख रहा है भाई, ये सेटअप आपको इधर एकदम सेम दिख रहा है भाई, आप क्या सोचोगे? मार्केट यहाँ से ऐसे कर जाएगा। बस यहीं पे ऑपरेटर क्या करता है, गेम खेल जाता है अपना। ऑपरेटर ये गेम खेल जाता है कि भाई कल भी यही चार्ट होगा और लोगों की साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो रखी है ऑलरेडी इस चार्ट को देखते हुए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से मे भी एक थोड़ा बहुत नीचे का मोमेंटम करवाए लेकिन ऊपर की साइड ही कंटिन्यू करेगा। तो इस पे मैं एक अलग से मास्टर क्लास लाऊंगा, एक आधा एग्जांपल आपको दिखा सकूं तो दिखा दूंगा, जैसे कि कहीं ना कहीं एक एग्जांपल मिलेगा तो अपन दिखाएंगे आपको। एक सेकंड रुको गाइस, कहीं एग्जांपल दिखेगा तो एग्जांपल देख के मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। एक सेकंड रुकना जस्ट। एक कहीं ना कहीं तो एग्जांपल आया था। देखो आज काफी ज्यादा लोग इधर जो है इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री बनाए हो गए, उनका एसलेट हो गया, तो ये चीज देख रहे हो ना, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत अगर आप बैक टेस्ट करो ना तो आपको भी पता चलेगा। मुझे मिल नहीं रहा वाले डेट का चार्ट बेसिकली, हाँ ये देखो, ये रहा यही वाला चार्ट की बात कर रहा था मैं, क्योंकि कल परसों ही हुआ था। यहाँ पे देखो एकदम पिक्चर परफेक्ट चार्ट रिपीट नहीं हो रहा, कल भी गैप अप, आज भी गैप अप। कल मार्केट ने इसका हाई ब्रेकआउट किया, मार्केट एकदम नीचे आया भाई। आज तो हम क्या करेंगे, आज तो हम इसके हाई ब्रेकआउट पे सेलिंग करेंगे। सो आज देखो, आज मार्केट नीचे आ गया तीन, कभी कभार देखो ऐसे ये भी होता है, लेकिन देखो यहाँ पे पहले ही ब्रेकआउट कर दिया और नीचे आ गया। यहाँ पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा वेट करा, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी एक अलग साइकोलॉजी बन जाती है। ये आपको आएगा धीरे धीरे, वाला चार्ट भी आपको समझ आएंगे कि यहाँ पे क्यों सेलिंग हुई, क्योंकि इतना ज्यादा होल्ड करने के बाद वो बाइंग साइड में नहीं जा पाता, लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिकली मैं अभी आपको, और एक सेकंड, वाले दिन का चार्ट नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं आपको समझाने की ढंग से कोशिश करूँ। बेसिकली आपको बस एक ही चीज समझ लेनी है कि कल का चार्ट रिपीट नहीं होता, बस यही मेन चीज है जो आपको समझनी है, और कोई सी भी चीज नहीं है, ठीक है। कल का चार्ट रिपीट नहीं होता। अगर कल क्या हुआ है, कल पहली कैंडल के ब्रेकआउट होके, कल क्या हुआ, कल पहली कैंडल का ब्रेकआउट होके गिरा है, और अगर आज मार्केट को गिरना है तो पहली कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करेगा, उसी के डायरेक्शन में ही गिर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लोग कल की तरह ब्रेकआउट का वेट करेंगे और सोचेंगे कि फेक आउट पे ट्रेड लेंगे, मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? बस आपको साइकोलॉजी समझनी है। ये नहीं है कि कल ये ऐसा हो गया, आपको बस साइकोलॉजी समझनी है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वाली साइकोलॉजी समझ ली तो आपका पैसा तो बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपने ढंग से समझा तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि जब किसी का ऐसा लेट होगा तभी आपका पैसा बनेगा, काफी ज्यादा ऑब्वियस सी बात है। सो अभी जो है मैं आपको और दिखा देता हूँ चार्ट यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे भी ये मार्केट क्यों पूरे दिन गिरता ही रह गया, इसके पीछे जो है एक अलग ही साइकोलॉजी आ जाती है कि मार्केट पूरा दिन ही फॉल करता रह गया। ये कभी कभार होता है जब मार्केट पूरा दिन फॉल करता रह जाता है, जैसे कि कोई पोजिशनल ऐसा हिट होता है ना, तब होता है। मैं आपको एक अगली वीडियो में, काफी सारी वीडियोस हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि एक ऐसा एंडिंग है, एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है इसके, एक सपोर्ट का, सॉरी सपोर्ट कहते हैं इसे, सपोर्ट का क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा? यहाँ पे एक्टिवेट होंगे सेलर्स। थोड़ा बहुत होल्ड किया तभी सेलर्स की स्टॉप लॉस हिट। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज समझ ली ना आपने, तो आपका जो है आधा नेम यहीं पे सेट हो गया। आधी अगर आपने पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट वो सब कंट्रोल में ले लिया तो आपका काम बन गया। हाँ, जो मैं कल के चार्ट रिपीटिंग सिस्टम बता रहा था ना, तो उस पर एक अलग से अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आ सकती है, जो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ले आऊंगा। और गाइस मैंने सारी ड्राइंग रिमूव कर दी, तो हमारे 2 पॉइंट आ गए। चलो आखिरी पॉइंट में आपको समझा देता हूँ। आखिरी पॉइंट क्या था? आखिरी पॉइंट यही था कि मार्केट क्या करता है, चार्ट रिपीट नहीं करता, और हमें जो है यही सारी चीजें देख के चलना पड़ता है। कल की साइकोलॉजी समझनी होती है, साइकोलॉजिकल नंबर। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये था कि मार्केट एक्टिवेट करके भी ट्रैप करता है। अब एक्टिवेट देखो, एक एसएल होते हैं कल के एसएल जो बीटीएसटी लेके जा रखे होते हैं, और एक होते हैं आज के एसएल जो लाइव मार्केट में आज आपके एसएल रेट होते हैं। और अगर आप कल के लिए ट्रेड लेके जा रहे हो तो दोनों तरीके के एसएल रेट होते हैं। जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहता है हमारे लिए। क्लोजिंग प्राइस की भी एक अलग ही मिस्ट्री है। आपको क्लोजिंग प्राइस को एकदम ध्यान से समझोगे ना तो आपके जो है समझ आएगा, ठीक है, चीजें आपको समझ आएंगी, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको समझ आएगी। मार्केट एक्टिवेट करके ट्रैप करता है, ये चीज आपको गार्ड मान लेनी है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट का क्या करा है, ब्रेकआउट कराया, ब्रेकआउट करके कैंडल भी क्लोज कर दी। तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, आगे रीटेस्ट करके एक और कैंडल बना दी, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ये लो एसएलएट। तो भाई ये चीज आपको समझनी है ना, ये चीज अगर आपने नहीं समझी, यहाँ पे देख लो भाई, एक और बार देख लो भाई, एक और बार देख लो भाई, नीचे आया एसएलएट। लेकिन देखो कल इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया,
जो मैं कल के चार्ट की रिपीटिंग सिस्टम बताया, कल इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया, कल पूरा ऐसे वैसे नहीं खाया होगा, मे बी थोड़े बहुत लोग बैठे रह गए होंगे, लेकिन आज क्या होगा, उन्हें ये लगे आज भी ऊपर जा रहा है, आज ऐसा लिट नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज वगैरह करेंगे रेजिस्टेंस को देखते हुए, इस रेजिस्टेंस को देखते हुए एवरेज वगैरह करेंगे। लो भाई करो एवरेज, खत्म हो जाएंगे भाई। तो अभी मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान से समझ लेनी है, और यही चीज आप मार्केट में वर्क करती है, और कोई सी भी चीज नहीं है जो वर्क करती है। आप पीछे जाके उस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं गाइस आपसे एक अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में हम लाइक गेम करते हैं, जितना भी, चलो लाइक गेम क्या ही करें, जितना भी आपने लाइक कर दिया उतने ठीक है, जो है मैं अगले संडे या सैटरडे को अपलोड करता हूँ नेक्स्ट इसका पार्ट, तो स्टे टन फॉर दैट वीडियो। सो आपको मे भी, मुझे लगता है आपका मार्केट को देखने का थोड़ा बहुत नजरिया बदला होगा कि आपको एसएल फाइंड आउट करना है। देखो इधर एसएल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मूव आया ना, यही एसएल है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, ये मूव आया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे अलग मोमेंटम आया, तो इधर भी एसएल है, इधर भी एसएल है, इधर देखो, इधर भी एसएल है, देखो इसके एसएल कटे ना तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी, इधर के एसएल कटे तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी, इधर के एसएल कटे तब ये मोमेंटम आया। ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोमेंटम था, तो इसलिए ज्यादा नहीं आ पाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंटिन्यू हो गया। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी लगता है इसमें, ऐसा नहीं है, एसएल हंटिंग है, एडवांस लेवल प्राइस एक्शन है, और कुछ नहीं है। सो मिलते हैं गाइस आपसे एक अगली वीडियो में, स्टे टन फॉर दैट वीडियो, और जय श्री राम भाइयों, सभी को मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और टेलीग्राम की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे भी मैंने, आप लोग जो है हमसे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। सो आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे मैं सारे क्लियर कर दूंगा, और जो भी सारे डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। सेकंड चैनल भी है जहाँ पे मैं बेसिक सिखाता हूँ, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, है ना। फिर देखो बेसिक में क्या सिखाता हूँ, सपोर्ट टूट या बाय कर लो, रेजिस्टेंस टूट या सेल कर दो। जब आपको बेसिक आएगा तभी तो आप एडवांस में जाओगे ना, तो बस वहाँ पे मैंने आपको बेसिक सिखा रखा है कि रिटेलर कैसे सोचता है, वो वाला चैनल ये है, रिटेलर कैसे सोचता है, कि आप उस वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी और आप एडवांस लेवल एसएल हंटिंग जब भी सीख पाओगे जब आप रिटेलर को समझ लो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उस चैनल का भी, और इसमें मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना रखी हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे लोग ट्रैप होते हैं, उसकी जो है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, वीडियो वाली चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको। ऊपर आई बटन पे भी जो है, आई बटन पे भी मैं जो है लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन पे। सो जो है अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सभी लोग बोलिए जय श्री राम।